आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि ये सेट नंबर 34 है। इससे पहले 33 सेट हो चुका है। ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट रहेगा। ये यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले रहे हैं, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो ये हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 25% 45 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 25% यानी परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, क्या है 45 है। ये हो जाएगा। अगर देखिए 25 से करने 25 चौका 100 हो जाएगा। इधर 100 भाग में ये क्या 4 भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 45 गुणे 4 हो जाएगा। देखो 45 चौका 180 हो जाएगा। 45 चौका 180 हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दो संख्याएं 18 और 24 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। देखो दो संख्या क्या है, ये 18 और 24 है। पहले इनका क्या है, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड 18, देखो 18 का करते हैं तो इनको अगर तोड़ें, ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो जाएगा। यानी इसे तोड़ सकते हैं 3 गुणे 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। ये 24 को देखें तो ये हो जाएगा 8 तिरिक 24, यह कर सकते हैं 8 तिरिक 24। देखो 8 गुणे 3 ये हो जाएगा। अगर से इसका करें 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो इस 3 को 3 लिख दिए, ये 8 को 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। देखो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो कॉमन होता है केवल उसी को लिया जाता है। देखो एचसीएफ में एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा। इसमें देखो 3 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है, यानी एक 3 ले लेंगे। इसमें 1 2 कॉमन है, इसमें भी 1 2 कॉमन है, यानी 2 ले लेंगे। बस इतना ही कॉमन है दोनों में, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा। इसमें देखो जो कॉमन रहता है उसे लिखते ही हैं। देखो जैसे ये 3 कॉमन है, यहाँ इस 3 को लिख लेंगे गुणे। अगर यहाँ देखेंगे ये क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, इस 2 को एक बार लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा गुणे 2। देखो ये 2 और ये 2 हो गया कॉमन। अब देखो ये यहाँ 3 ये छूट रहा है, गुणे 3, और यहाँ 2 बार 2 छूट रहा है, या गुणे 2। ये हो जाएगा 3 दूना 6 त्रिक 18, 18 दूना 36 दूना 72 हो जाएगा। एलसीएम का हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब यही पूछ रहा है इन दोनों का गुणनफल, यानी एलसीएम 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 गुणे एचसीएफ। देखो ये हो जाएगा 72 गुणे 6 हो जाएगा। देखो 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 एक 43 हो जाएगा, यानी 432 आ जाएगा। 432 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है, देखो किसी संख्या का 40% 60 है, तो वह संख्या क्या होगी। यक्स मान लेते हैं ये 40%, यानी नीचे हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या है 60 है। देखो 20 दूना 40, ये 20 25 100 हो जाएगा। इसे 2 से काटें, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, यानी ये 30 हो जाएगा। इधर देखो ये भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा, यक्स इक्वल टू हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 30 गुणे 5 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, यानी 150 हो जाएगा। 150 से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखे हैं। इसमें देखो हो जाएगा, एक वस्तु 1200 रुपये में बेची जाती है और 20% का लाभ होता है। तो इसमें क्या है, क्रय मूल्य यानी सीपी का मान निकालना है। तो ये सीपी इक्वल टू हो जाएगा। देखो ये हमेशा 100% होता है। ये 1200 की वस्तु थी, इस पर क्या है 20% का लाभ हुआ है, यानी 100% था, इससे 20% का लाभ यानी 120% हो जाए, यानी 120% में बेचा गया रहा होगा। 120% गुणे क्या है, हमें 100% का मान निकालना है। देखो 120 एकन्ने 20, 120 एकन्ने 20, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ सी पे इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणे ये हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा 1000। 1000 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है, एक वस्तु
2000 की है, उस पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान हमें ज्ञात करना है। एसपी देखो, एसपी इक्वल टू हो जाएगा 2000 की वस्तु है, 2000 की वस्तु है। देखो कोई भी चीज़ 100% ही होती है, इसमें क्या 10% की छूट हुई है, यानी ये 90% पे बेचा गया रहा होगा, तो ये हो जाएगा 90%। का मान हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एसपी इक्वल टू यानी सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा 20, 20 गुणे 90 हो जाएगा, यानी 2 जीरो पहले लिख लेंगे, 9 दूना 18, यानी 1800 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा 5000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ये वार्षिक ये ब्याज क्या है, साधारण ब्याज निकालना होगा, तो ये SI बराबर होता है, देखो ये हो जाता है P/R/T अपान क्या होता है 100 होता है। यहाँ देखो ये क्या है, ये 5000, ये क्या P का मान है, P का मान है, ये T, ये 2 वर्ष ये T का मान है, और ये 10 ये R का मान हो जाए, सभी को मान के रख के सॉल्व करेंगे, SI इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5000, 5000 गुणे R का मान क्या है 10% गुणे 2 वर्ष बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा, देखो ये SI बराबर हो जाएगा 50, 50 गुणे ये 10 दूना 20, ये हो जाएगा 20, ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, और ये 2 जीरो पहले से 2 जीरो ये SI बराबर 1000 हो जाएगा, 1000, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 4000 पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। इसका देखो एकल छूट निकालने के लिए एक सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है A+B+AB/100 होता है, या आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, ये होता है 10, 10 ये हो जाएगा 25, इसके ये 10.25% ये इसका होता है। देखो रख के सॉल्व कर लेते हैं, 5 + 5 गुणे 5 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पर 10 हो जाएगा, 10 ये प्लस ये पंचम 25 हो जाए, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 0.25 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाए 10.25। ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, क्या होता है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि 2 वर्षों के लिए क्या होता है 10.25 होता है। अब यही हम निकाल देंगे, CI इक्वल टू हो जाएगा 4000 का 10.25 बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे, ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, देखो अगर इसे 5 से काटें 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 दूना 10, जीरो पंचम 25 हो जाएगा, पंचम 25 से अगर 2 से काटें ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी CI इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 205 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 410 आ जाएगा, 410 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग क्या है 64 है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखो ये 2 संख्या, ये 3:5, अगर यहाँ x का गुणा कर दें, यहाँ भी x का गुणा कर दें, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 8x हो जाएगा। इस 8x का मान क्या है 64 दिया है, 64, ये 8 करने 8, 8 है 64, x इक्वल टू हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो ये x इक्वल टू 8 है, 1 यूनिट का मान, यानी अब हमें क्या है सबसे बड़ी संख्या यानी 5x, ये हो जाएगा 5 गुणे x का मान कितना है 8 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यहाँ देखेंगे A और B ने क्रमशः 10,000 और 15,000 निवेश किए, वर्ष के अंत में क्या है 12,000 लाभ है, ये लाभ है, तो A का हिस्सा देखो A और क्या है B, ये क्या है पहले ये 10,000 निवेश करता है, और ये क्या है जो B है ये 15,000 निवेश करता है। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी 2:3 आया, और इन दोनों को यूनिट जोड़ेंगे ये 5 हो जाएगा, 5 यूनिट का मान कितना दिया है ये 12, देखो 5 से काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 2 जीरो, यानी 1 यूनिट का मान आया,
2400 आया था। हमें क्या है पूछा गया ए का हिस्सा, यानी हमें क्या है 2 यूनिट का मान पूछा गया है। ये हो जाएगा 2400। अगर इनका गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4800। 4800 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 3 संख्याओं का औसत क्या 36 है। यदि दो संख्याएं 32 और 40 है तो तीसरी संख्या क्या है। देखो तीन संख्या का एवरेज 36 है। अगर इनका सम निकालें तो हो जाएगा 3 गुणे 36 हो जाएगा। देखो 6 त्रिक 18, 18 के 8 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 1 10, यानी 108 आ जाएगा। इसमें पहली संख्या क्या है 32 है और दूसरी संख्या क्या है 40। अगर इन दोनों को जोड़े ये 72 आ जाएगा। इसमें से 72 घटा लेंगे, 72 घटाएंगे, देखो 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 आएगा, यानी 36। हमारी तीसरी संख्या क्या है 36 है, 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ए अकेले 20 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसे देखो दो मेथड से देखते हैं। जो ए है ये 20 दिन में, और जो बी है ये 20 दिन में, और ये बी क्या है 30 दिन में करता है। इन दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखो ये 20 तिहाई 60, ये 30 दूना 60 हो जाएगा। ए प्लस बी ये क्या है टोटल 60 काम है। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है 5 है। जोड़ेंगे 3 और ये 2 5 हो जाएगा, ये 15। ये क्या है अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 करने 5, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 12 25 60, यानी 5 बराइयाँ में 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 12 दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। यानी ये हो गया। एक और होता है फार्मूला होता है ए गुणे बी हो जाएगा ए प्लस बी, इस पर भी रख देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 20 गुणे ये हो जाएगा 30, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 करने 5, 5 छक 30, यानी बचा हमारा 2 गुणे 6, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भरता है और दूसरा क्या 18 घंटे में, दोनों एक साथ टंकी को कितने समय में भरेंगे। देखो वही फार्मूला लगा सकते हैं, या तो ये एलसीएम मेथड से लगाएं, या तो ये क्या फार्मूला ये लगा ए गुणे बी अपन ए प्लस बी, हम ये वाला यूज करते हैं। देखो ये हो जाएगा 12 गुणे 18, ये हो जाएगा 12 प्लस 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 18 बटे हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या है 30 हो जाएगा 30। देखो 6 त्रिक 18, 6 पच्चे 30 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 12 3 36, 36 बटे हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5 सत्ते 35, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, यानी 7.2 घंटे लगेगा, 7.2 घंटे, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, समय क्या होगा। ये क्या है हमें समय बताना है, तो ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू होता है ये डिस्टेंस अपन क्या होता है स्पीड होता है। देखो डिस्टेंस क्या है 120 किलोमीटर है और स्पीड कितना है 60। ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 120 मीटर लंबी ट्रेन ये 30 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी। देखो जब एक खंभे को 30 सेकंड में पार की है, यानी खुद की लंबाई पार की है, तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा गति, ये हो जाएगा स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, ये देखेंगे टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है हमारा 120 है, टाइम कितना है 30 सेकंड है, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 3 चौक 12, यानी ये हो जाएगा 3 चौक 12 आया है, 12 मीटर प्रति सेकंड आया है, 12 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है ये 4 मीटर प्रति सेकंड आया है, इसकी क्या है स्पीड हमें आई है,
यहाँ ऑप्शन डी कर लेंगे, ये 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यही ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई। देखो इसमें क्या है, ये दूरी दिया है, दूरी कितना है 120 मीटर लंबी है और समय दिया है 30 सेकंड। खंभे को पार करती है यानी खुद की लंबाई पार करती है। ट्रेन की गति तो स्पीड इक्वल टू होता है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखो डिस्टेंस कितना है 120 है और टाइम 30 सेकंड है। काटेंगे 30 सेकंड है 30 चौका 120 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक नाव की स्थिर जल में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत नाव की गति क्या होगी? तो देखो विपरीत निकालने के लिए देखो विपरीत है का हो जाएगा, पहले ये देखेंगे। देखो यदि धारा के अनुकूल चलती है यानी धारा की दिशा में चलती है तो चालें जुड़ती है, अगर विपरीत में चलेंगे तो ये माइनस होगा, चालें माइनस हो जाती है। हो जाएगा देखो 10 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये जल, इसमें देखेंगे नाव की गति क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड है और ये क्या है धारा की गति 2 किलोमीटर दिया गया है। तो ये हमें पूछा रहा है धारा के विपरीत नाव की गति क्या होगी, यानी विपरीत में जाएंगे तो क्या है चालें घटती हैं यानी 10 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें क्या है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 60% दूध वाले 10 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध 50% रह जाए? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।